हेलो जी, राम राम जी सारा नु। उम्मीद करूँ कि आप सब ठीक होगे। आप सबका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। देखो आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है कीर्ति की राम राम स्कूटी ताजा तो से। सीखी है। हाँ, आज है 14 नवंबर। आज सुबह के बजे हैं 9 और कीर्ति चला रही स्कूटी। इसके पापा ने एक दिन तो इसका दिखा मने स्कूटी सिखा दी थी, लेकिन आज का है कि आज तो खुद चलाएगी। तो इसलिए कीर्ति सीखने लगी हाथ स्कूटी। उसको कहा था कि बेटा खुद ही मोड़ के लेके आना है। तो कीर्ति तो बहुत खुश हो रही थी कि मैंने स्कूटी सीखी है। देखो कीर्ति कैसी लग रही है स्कूटी चलाती हुई। उसको डर भी लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन कीर्ति को ना साइकिल आती थी तो इसलिए स्कूटी जल्दी सीख जाएगी। आप बताइए कीर्ति कितने दिन में स्कूटी सीख जाए, कितने दिन में परफेक्ट हो जाएगी ये स्कूटी सीखने में। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी स्कूटी सीखती हुई ना। और ये कह रही थी मम्मी एक राउंड और मारूं और फिर मैं आपके साथ ना राम राम सर्दी के ताजा तो कपड़े सीखी निकलाऊंगा। है। मैंने कहा बेटा ठीक है, पहले एक राउंड और मारो आप, फिर निकालेंगे हम सर्दी के कपड़े। देखिए आपको भी दिखाते हैं कि हम ठंड के कपड़े किस में रखते हैं और गर्मी के किस में रखते हैं। अगर आपको वो हमारी जिसमें हम रखते हैं वो चीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर आपको भी वो बनवानी हो तो टेची, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं बेटेची, क्योंकि उसमें ना ठंड के कपड़े रखे जाते हैं। एक में रोहन कीर्ति की और एक टेची में मेरी, एक टेची में इसके पापा के। आप बताइए आपको हमारे ठंड के कपड़े रखने की चीज़ कैसी लगी कैसी नहीं लगी। आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लग गई थी मैं ठंड के कपड़े निकालने के लिए। देखो ये बनवा रखी मैंने टेची और इसमें मैं रख देती हूँ। ये ठंड के कपड़े रख रखे थे मैंने कीटू और रोहन के। इसमें रोहन के भी हैं और कीटू के भी हैं। इसमें मैं अब पहले तो ठंड के कपड़े निकालूँगी और फिर इसी टेची में मैं इनके ना गर्मियों में जो कपड़े होते हैं जो पहनने नहीं होते, जैसे एक आधा टॉप होता है जो आधी बाजू का होता है और पतला होता है, तो अब मैं उन कपड़ों को इसमें रख दूँगी। फिर वापस तो ये रखे जाएंगे बेड में। इस नहीं तो ना अगर और किसी चीज़ में रखती हूँ तो सारी चीज़ें कोई किधर ऐसे हो जाती हैं। लेकिन ये टेची मैंने इसलिए बनवाई कि इनमें ना कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं होती, तो ये इसी में पा जाती है। और जैसे तय करके रखती हूँ तो ऐसे कैसे ही मिलते हैं, तो रखने में काटने में भी परेशानी नहीं होती। अगर आपको किसी को भी अगर ये टेची बनवानी हो तो ना प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और मैं कह रही थी बेटा ये बता दो अगर आपको जोन से कपड़े नहीं आते ना वे मैं किसी को दे दूँ। तो कीर्ति बता रही थी मम्मा आप निकालो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से कपड़े मेरे दे दियो आप। बाजू मैंने पहनना। और यहाँ पर देखो कीर्ति ने बता दिया था कि कौन कौन से कपड़े देने हैं, तो मैं लगी थी कपड़े देने। देखो मैंने कीर्ति के सारे गर्मी के कपड़े निकाल दिए थे और गर्मी के कपड़े टेची में रख दिए थे और ठंड के कपड़े मैं इसमें जचा दूँगी, क्योंकि बच्चों के ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं अलमारी में, तो शुक्र भी सूट में नहीं आते। या टी शर्ट या भी शर्ट खुद से दे दो, छोटी होगी ये ब्लैक। अच्छा ये देखो मैंने एक आधा बेटा अगर आपको ना ये कमीज नहीं आती तो दे दो किसी को। फिर कीर्ति कह रही थी नहीं मम्मा रोहन को आ जाएगी, तो इसलिए मैंने रख दी थी रोहन के लिए। और यहाँ पर मैं ला गई थी रोहन के लिए परोंठे बनाने के लिए। रोहन कह रहा था मेरे भी सिंपल परोंठे बना दो, मैंने सिंपल परोंठे खाने तो मैंने रोहन के सिंपल परोंठे बनाए थे। और कीर्ति कह रही थी मम्मी मेरे आलू के रोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं भाई, तो मैंने ना मसाला तैयार किया था आलू मेथी और थोड़ी सी चने थे लहसुन जो खा ले और इतने टेस्टी परोंठे उतरे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी करारे करारे परोंठे बने थे। कीर्ति कह रही थी मम्मा आप ना छोटी चम्मच से बना लो, लेकिन मैं कह रही थी बेटा मेरे तो ना छोटी चम्मच से परोंठे होते थे, इसलिए मैं ना ये बड़ी चम्मच लेती हूँ परोंठे उतारने के लिए।
इस तरह परांठे बहुत अच्छे उतरते हैं और करारे करारे भी होते हैं। तो किट्टू क्या में भी मैंने थोड़ा सा आलू और ये डाले थे, क्योंकि किट्टू कह रही थी मम्मी आपने ना बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी, तो इसने ना मेरे में थोड़े कम आलू डाली हो, तो मैंने किट्टू के परांठों में थोड़े कम आलू डाले थे। और कीर्ति कह रही थी मम्मी इतने टेस्टी परांठे हैं, पेट तो भर गया लेकिन नींद नहीं भर रही। तो मैं कह रही थी बेटा एक और परांठा खा लो, फिर कीर्ति कह रही नहीं मामा फिर तो नींद जल्दी आ जाएगी, मैं और नहीं खाती, क्योंकि इतने टेस्टी टेस्टी परांठे दिखने के बाद हर किसी का मन तो ललचा ही जाता है। परांठे तो सबको अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में मैं लग गई थी किट्टू के पापा था। किट्टू के पापा ने कहा था कि इस जो भी मसाला बचा हुआ ना मेरे परांठों में सारा भर दियो, तो मैंने किट्टू के पापा के परांठे में सारा मसाला डाल दिया था। मैं कह रही थी इसमें आपने ना ज़्यादा वो दिवा दिया आलू का मसाला, तो ये फट जाएगा, लेकिन कह रहा नहीं फटेगा तू बना। तो मैं लग गई थी बनाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा परांठा बनाया, फटा नहीं कहीं से भी। और बहुत करारा करारा परांठा बनाया था। और परांठों से मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। हाँ बताइए आपको मेरे परांठे तारने का स्टाइल कैसा लगा, कमेंट करके बता देना। अगर आपको भी परांठे खाने हो तो प्लीज़ कमेंट कर दियो, और खाने के लिए आप सबका स्वागत है। ये देखो मैंने परांठे तार दिया था किट्टू के पापा का। ओके बाय बाय।